पहले प्रश्न की तरह इस प्रश्न को भी करना है। तो हम मानेंगे a1 बटे a2 बराबर x के गुणांक, x का गुणांक इसमें 2 है, दूसरे समीकरण में 3 है। इसी प्रकार से b1 बटे b2, y का गुणांक इसमें कुछ नहीं लिखा है अर्थात 1 है और दूसरे समीकरण में 2 है। और c1 बटे c2 अर्थात जो नियत है, चर संख्या नहीं है, वो c1 c2 कहलाएगी। तो इसमें 5 है और इसमें 8 है, 5 बटे 8। देख सकते हैं कि तीनों ही जो संख्याएं हैं वो बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो इसको लिखेंगे हम a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। और जब ये दोनों बराबर नहीं है तो c1 c2 बराबर हो या ना हो उसे हमें देखना ही नहीं है। वैसे लिखना चाहें तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि c1 बटे c2 बराबर नहीं है, पर जो आपकी सारणी बनी हुई है उसमें सिर्फ इतना ही दिया हुआ है। अर्थात कहने का ये हुआ कि ये इस पर निर्भर नहीं करता है, ये चाहे बराबर हो या ना हो। तो सारणी से आप देख सकते हैं कि जब आपको इस तरह की स्थिति दिखेगी तो उस पर लिखा हुआ है एक हल, या लिखा होगा अद्वितीय हल, अर्थात इसके अद्वितीय हल निकलेंगे। अर्थात दो हल नहीं निकलेंगे, एक ही हल निकलेगा। एक ही हल है इसीलिए उसका नाम अद्वितीय है, अर्थात दूसरा नहीं हो सकता है। तो जब रेखाएं जो हैं प्रतिच्छेद करती हैं, जैसे इसका ग्राफ बनाएंगे आप दोनों समीकरण का, जब ग्राफ बनाएंगे तो वो ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा। दो रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी तो आपको पता है कि दो रेखाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं या फिर अनेक बिंदु पर करेंगी, जैसे एक रेखा के ऊपर एक दूसरी रेखा आ जाए। तो ये जो स्थिति है वो इसके लिए है, अर्थात एक ही हल होगा, अर्थात रेखा जो है वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। प्रश्न में कहा गया है कि यदि अद्वितीय हल आए, जैसे कि इसमें आया है, तो उस स्थिति में वज्र गुणन विधि से इसको हल हमें प्राप्त करना है। तो देखते हैं, अब इसका अद्वितीय हल आ चुका है, इसका अर्थ ये है कि हमें वज्र गुणन विधि का प्रयोग करना पड़ेगा। तो हम इसमें वज्र गुणन विधि का प्रयोग करते हैं। तो पहले हम इसको समीकरण को फिर से लिख लेते हैं। तो समीकरण है 2x धन y बराबर 5, दूसरा है 3x धन 2y बराबर 8। अब हम देखते हैं कि वज्र गुणन विधि का प्रयोग करके हम इस समीकरण को कैसे हल करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो हम लिखते हैं पहले x बटा y बटा, अब ये जो संख्याएं आपको दिख रही हैं ये बराबर के दाएं पक्ष में है। दाएं पक्ष में है तो यहाँ पर लिखेंगे हम ऋण 1। यदि ये संख्याएं बराबर के बाएं पक्ष में होते और दाएं पक्ष में 0 0 लिखा होता तो यहाँ पर हम 1 कर देते। तो चूंकि ये दाएं पक्ष में है इसलिए हम लिखेंगे ऋण का 1। आगे देखिए, एक दो पॉइंट हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि एक बंद 2 से स्टार्ट, 2 बंद 3 से स्टार्ट, इस प्रकार से। या फिर आप ऐसे ध्यान रखें कि जब आप x के नीचे लिख रहे हैं तो x के मान को आपको ध्यान नहीं देना है, आपको ध्यान देना है y और जो ये नियत संख्याएं हैं वो। दूसरी बात आपको ध्यान देना है कि आपको सिर्फ पहली लाइन से ही शुरू करना है, अर्थात प्रथम समीकरण से ही शुरू करना है। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए। तो x में x को नहीं लिया, y से शुरू किया। y से शुरू करने का मतलब पहली लाइन से शुरू करना है, अर्थात यहाँ से शुरू करना है, यहाँ से जो भी काम करना है यहाँ से, और क्रॉस चलेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से। तो ये y का गुणांक हो जाएगा 1, 1 का 8 से करेंगे गुणा, ऐसे करेंगे हम, ऐसे, और इसका करेंगे ऐसे।
तो हम शुरू करेंगे। तो पहले करेंगे हम y में, y का गुणांक 1 है तो 1 का 8 में गुणा करेंगे तो आएगा 8। अब इसका हो चुका है, इसका और इसका हो चुका है, तो बचा क्या, 5 और 2, तो 5 2 10 और बीच में आएगा ऋण का निशान। हमेशा पहले समीकरण से ही शुरू करना है, अर्थात ऊपर वाले समीकरण से ही आपको शुरू करना है। अब जब y का हम देखेंगे तो जब y का हम बटे में लिखेंगे तो हम y को नहीं देखेंगे, हम नहीं देखेंगे किसको, y को। तो y को हम भूल जाते हैं, तो हमारे पास एक ये है और एक x का पद है। तो अभी मैंने आपको बताया कि हमेशा ऊपर वाले समीकरण से देखना है, और वही है कि x 1 बंद तो 2 से स्टार्ट, 2 बंद तो 3 से स्टार्ट। तो यहाँ पर हमने 1 वाला सिस्टम किया था, अर्थात x वाले को तो हमने स्टार्ट किया था y से। अब y वाला हम देख रहे हैं, अर्थात 1 बंद 2 से चालू, अब 2 बंद 3 से चालू होगा। अर्थात हम जब y को लिखेंगे तो तीसरे से, अर्थात इसको, इससे हम स्टार्ट करेंगे, इस वाले से, और इसके भी कहाँ पर स्टार्ट करेंगे, तो ऊपर से स्टार्ट करेंगे, ऊपर से 5 से स्टार्ट करना है आपको। तो 5 और इस प्रकार से गुणा और इसका इस प्रकार से गुणा, तो 5 का 3 से तो आएगा 15। अब बचा क्या, तो 8 बचा और 2 बचा, तो 8 2 16, और उन दोनों के बीच में ऋण का निशान। अब हम करेंगे 1 बंद 2 से चालू हुआ था, इसमें 2 बंद 3 से चालू हुआ था, 3 बंद तो 1 से चालू होगा, 1 से चालू होगा, 1 से मतलब x से शुरू होगा, और x से शुरू होगा और साथ में ऊपर से शुरू होगा, अर्थात यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से। तो इसका इसमें और इसका इसमें। तो शुरू करते हैं। 2 का 8 से लिखेंगे हम 16, और 3 का करेंगे हम 5 से तो आएगा 15। ये सब हिंट के लिए लिखा है, इनको भूल जाना है आपको कि क्या लिखा हुआ है। ठीक, अब इसको हम हल कर लेते हैं और हमारा उत्तर आ गया। तो x बटे 8 में 10 घटाएंगे तो ऋण का 2, y बटे 15 में 16 घटाएंगे तो ऋण का 1, और 16 में 15 घटाएंगे तो धन का 1। अब इन दोनों को ले लीजिए, तो इससे हमारा क्या उत्तर आएगा देखिए। तो y का हम 1 से करेंगे तो आएगा y, और फिर 1 का 1 से करेंगे तो आ जाएगा हमारा ऋण का धन, और 1 एकम 1, अर्थात y का मान आ गया हमारा 1। इसी प्रकार से अब हम इसको और इसको देखेंगे, अर्थात x बटे ऋण 2 और ऋण 1 बटे 1 को देखेंगे। तो इसमें भी यही काम करेंगे हम, इसका इससे और इसका इससे। तो सबसे पहले इसका, तो x का 1 से करेंगे तो आएगा x, और ऋण 1 का ऋण 2 से करेंगे तो आएगा धन का 2। तो x का मान आ गया 2 और y का मान आ गया 1।